a lot of content is about to be rolled on this guy. What is up, everybody? This is Max Size Life, and welcome back to yet another YouTube video of mine. For all of you guys who never watched any single video of mine, I'm a lifestyle content creator who appeared to be distributing a lot of information in past, like maybe I think 1 year. I have made a lot of informative content, so I'm more known now as an informative content creator, and this video is also one of those informative videos. So basically हुआ क्या कि जब मैं कनाडा में आया ना, तो मैंने आके बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस किया. जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मैंने डिसाइड किया मैं हर वो चीज़ कवर करने वाला हूँ, हर चीज़ के बारे में लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को यार जानकारी है ही नहीं. और जो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोशल मीडिया पे आके पच करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉन्टेंट होता है, जो एक ही तरह की चीज़ को बार बार बोलते हैं, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ लोग बार बार सुनना चाहते हैं. मेरी कुछ वीडियोस ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाती हैं, क्योंकि मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ एज इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन. और विदाउट इन्फॉर्मेशन तो चलो लाइफस्टाइल कंटेंट तो हमारा है ही है. कंटेंट अपनी जगह है, काम पे पहुँचना अपनी जगह है. तो पहले मैं देखता हूँ कि काम पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. अभी मेरे को 161 नंबर बस लेनी है, जो कि 3 मिनट में आ रही है. 3 मिनट में आ रही है 161. उसके लिए सामने जाना है बस स्टॉप पे. अच्छा, ये वीडियो बनाने के लिए आई फाउंड आउट कि यार मैं बेस्ट बंदा हूँ, मतलब मेरे से बेटर बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में 2 बार घर चेंज किया है. मैंने एक घर चेंज किया था दिसंबर 31 या 1 जनवरी को, और दूसरी बार मैंने घर चेंज किया था लास्ट मंथ 1 अगस्त. वॉज इट लास्ट मंथ? 1 मंथ एंड अबाउट 12 days. सो आई कैन रियली टेल यू कैसे 1.5 से 2 गुना प्राइस हो चुके हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ के पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर. और 1 साल की बात करें तो टोटल 1 साल के अंदर तो खैर 2 गुना प्राइस हो चुके हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ के. इसके क्या रीज़न है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे. इस वीडियो के अंदर तो बने रहना, बहुत कुछ आप लोग टेक अवे करके लेके जाने वाले हो इस वीडियो से. पर मुद्दे की बात है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है. अगर आपको कोई बंदा आज की रेट में बोलता है कि यार जो शेयर्ड रूम है वो आपको आराम से $350 में मिल जाएगा टोरंटो में, तो वो झूठ बोल रहा है. 500 मिल जाए बहुत बड़ी बात है, 450-500 मिल जाए बहुत बड़ी बात है आपको एक ठीक ठाक डिसेंट शेयर्ड रूम. और इससे पहले मैं रीज़न बताऊँ, मेरी बस आ गई, तो बस लेते हैं, उसके बाद रीज़न बताते हैं. अच्छा, कनाडा में क्या होता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा होते थे. मतलब अगर आप देखो आज से 1-1.5 साल पहले टोरंटो के अंदर घर लेना, ब्रैम्पटन के अंदर घर लेना, $1-1.5 मिलियन $2 मिलियन की गेम पहुँच चुका था, जो कि 5-6 साल पहले शायद 3 लाख 2.5 लाख ऐसे में आपको डिसेंट घर मिल जाया करते थे. बट ये प्रॉपर्टी अफोर्ड करनी आसान थी. जो भी प्रॉपर्टी लेता है वो कैश तो लेता नहीं, हर कोई डाउन पेमेंट पे करता है, उसके बाद में किस्तें देता है. तो वो जो किस्तें होती हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज, है ना. घर की होती है मॉर्गेज. मॉर्गेज पे जो इंटरेस्ट रेट था ना वो बहुत ही कम था, मतलब ऑलमोस्ट 0% के पास इंटरेस्ट रेट होता था. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपको लिटरली जो अमाउंट है वो पे करनी. लोग 25-30 साल की जैसे भी किस्तें करवा लेते थे, एंड उसके बाद आराम से अपनी मंथली पेमेंट देते थे, एंड दे वर गोइंग गुड. अच्छे खासे घर वगैरह बिक रहे थे, बहुत अच्छी सेल्स हो रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली फाइन अनटिल अनलेस पता है क्या हुआ. दूसरी बस आ गई है, इसमें बैठने के बाद बताता हूँ क्या हुआ. हाँ, तो उस टाइम हर कोई बंदा जो इमिग्रेंट PR भी हुआ था, जो वर्क परमिट पे भी था, जो भी बंदा घर बाय करना अफोर्ड कर सकता था, दे वेंट अहेड, they bought properties for themselves. So nobody was interested in renting, everybody was interested in buying. समझ रहे हो मेरी बात. उसकी वजह से रेंटल्स की डिमांड कम थी, और उसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो डिसेंट थे, ठीक थे. अगर आपको एक 2 बेडरूम बेसमेंट ढूंढनी थी डिसेंट, तो आपको $1300 के आसपास मिल जाती टोरंटो में. सीरियसली मिल जाती थी, समझ क्यों नहीं रहे हो. 1300-1400 में मिल जाती थी, यूटिलिटीज़ डाल के हद से हद 1400 में मिल जाती थी आपको डिसेंट बेसमेंट टोरंटो के अंदर. 2019 में कोविड की स्टार्ट हुई, 2020 में अच्छे से हिट हुआ. 2020 में गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि सबको घर बिठाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा करेंसी जो है प्रिंट कर दी, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो डाल दिया. क्योंकि आपको पता है यार कि यहाँ पे ऐसे हुआ था कि आप घर बैठो, तो उस चक्कर में कई लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया. हमने तो नहीं उठाया. मेरे को जब कोविड हुआ था उस चक्कर में मैं थोड़ी देर घर बैठा था, उसके अलावा वो भी जनवरी 2022 में, ठीक है. बट लोग ऐसे ही कहीं बैठे रहे कि कोविड की वजह से हम ले ऑफ हो गए, वो ले ऑफ नहीं हुए थे, ऐसा मुझे लगता है. ये मेरी सोच है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, बट जैसा मेरे को आज तक सुनने में आया, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है. लोगों ने घर बैठ के सरकार के पैसे खाए, उसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट करनी पड़ी, कैश फ्लो ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बहुत गलत वाली बढ़ गई. अब से 1-1.5 महीने पहले, अभी तो खैर फिर 1-2% शायद कुछ डाउन आ गया होगा, बट अब से 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले इतनी खतरनाक महंगाई थी,
2-2.5 महीने पहले कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है, समझ के बाहर था। ग्रॉसरी बिल्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए थे, एवरीथिंग वाज सो डैम एक्सपेंसिव। अब हुआ क्या, सरकार को इन्फ्लेशन डाउन करनी है। इन्फ्लेशन डाउन करनी है तो आपको जो कैश फ्लो है आपकी मार्केट के अंदर वो कम करना पड़ेगा। कैश फ्लो कम करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। हैंस सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इन्होंने बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अभी कनाडा में सिस्टम क्या आपको बताऊँ मैं, कनाडा में सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जब मॉर्गेज रिन्यू होती है ना, मॉर्गेज रिन्यू होती है हर 5 साल में, मतलब रीफाइनेंस जो भी उसको बोलते हैं, 5 साल के अंदर आपकी मॉर्गेज रीप्लान होती है। तो उसके बाद जो आपका करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना मार्केट का, उसके हिसाब से यू हैव टू पे द मनी। समझ रहे हो? इस चक्कर के अंदर हुआ क्या कि सब लोगों ने घर लेने कर दिए बंद, क्योंकि अब सीधी सी बात है, जहाँ पे एक घर की किस्त बननी थी $2000, वही 2 की जगह वो 4000 बनेगी या 3500 बनेगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था इंटरेस्ट रेट की वजह से घर की किस्तों के अंदर। तो लोगों ने सोचा कि हम लोग घर नहीं बाय करेंगे, अभी के लिए हम लोग रेंट करेंगे और थोड़ी देर रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर रहेंगे। हैंस रेंटल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ गई, एंड रेंटल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ गई तो आपको तो पता ही है, दुनिया फ़ायदा उठाने के लिए बैठी है, तो लोगों ने रेंट्स अप कर दिए। और ये जो रेंट्स हैं ये अप होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, नहीं रुक रहे, और ये आगे और अप होंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर होके आओ। जी हाँ, अभी एक तरह की इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, अगर ग्रॉसरी प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं पिछले 1-1.5 मंथ में, तो रेंटल्स हाई चले गए, और रेंटल्स अभी हाई ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। और मुझे लगता है कि अगले शायद 2-2.5 साल, 3 साल, हो सकता है 5 साल यही हाल रहे कि रेंटल जो है बहुत एक्सपेंसिव रहे। बट अभी इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जितनी जल्दी हो सकता है कुछ ले लो, लीज साइन ज़रूर कर लेना। लीज साइन करने के बाद घर छोड़ना नहीं है, उसी के अंदर रहो, लीज़ रीन्यू करवाते रहो अपनी हर साल। और अगर आप लीज़ रीन्यू कराते हो ना, तो आपको रेंटल जो है बहुत ही मिनिमल रेंटल बढ़ सकता है, आपका रेंटल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। बिना लीज़ के तो अभी रहने का बिल्कुल भी ज़माना नहीं है, तो बिना लीज़ के मत रहना। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई हो वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।